Hello everyone, welcome you all here student. I am Ankita Singh and today we are going to start a new chapter of geography, that is drainage. As you can see on your screen that we are going to start a topic which name is drainage, chapter 3 of class 9th geography. We have already completed history chapter 3rd. Now we are moving to the geography chapter 3rd. So dear student, as the word is drainage, I guess that you are able to understand what is the topic related with drainage. ड्रेनेज से आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा कि आज का टॉपिक जो है वो किस पे बेस्ड है. ठीक है, रिवर सिस्टम पे बेस्ड है ये टॉपिक. रिवर्स के बारे में बात होगी इस टॉपिक्स पे, मतलब जितनी वाटर बॉडीज़ हैं स्पेशली द रिवर्स एंड द लेक्स, हम उनकी बात करेंगे इस पूरे चैप्टर में. सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ड्रेनेज होता क्या है. इससे पहले आप सबको पता है कि ये जो चैनल है ये मैंने इसीलिए बनाया ताकि आप इससे इस चैनल के थ्रू बहुत सारे लेक्चर्स जो कि आपके एनसीईआरटी के लेक्चर्स हैं, आपके टेक्स्ट बुक से रिलेटेड जो लेक्चर्स हैं वो अच्छे से आप वॉच कर सकें, समझ सकें. इस लॉकडाउन के पीरियड में जब तक स्कूल रीस्टार्ट नहीं हो रहे हैं, आप ये इसको अच्छे से देखिए, समझिए और ये चैप्टर आपको ईज़िली समझ में आ जाएगा. इसको देखने समझने के बाद आप अपनी बुक की हेल्प जब लेंगे तो आपको समझ में आएगा ये चैप्टर किस तरह से है. इसके लिए आप सबसे पहले मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस चैनल से रिलेटेड लेटेस्ट अपलोड्स जो हैं, जो मेरे वीडियो लेक्चर्स जो हैं वो आपको उसकी नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे. और पूरा वीडियो वॉच ज़रूर करिए, क्योंकि ये जान लीजिए कि अगर आप वीडियोस सोचते हैं कि आप बस बोल देंगे कि हाँ हमने देख लिया है, तो समझ उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि व्यूज़ पता चल जाते हैं. तो आप इसको ज़रूर वॉच करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए. डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैं आपसे डिस्कस कर रही थी कि ड्रेनेज क्या होता है. ड्रेनेज जो है वो रिवर का जो सिस्टम होता है, ठीक है, एक रिवर का सिस्टम, रिवर जिस सिस्टम पे बहती है उसी को ड्रेनेज कहते हैं. तो ड्रेनेज की डेफिनेशन इन द सिंपल सेंस वी कैन से दैट द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया, किसी भी पर्टिकुलर एरिया का रिवर का जो सिस्टम होता है, उसका ड्रेनेज का जो सिस्टम होता है, रिवर जो पानी बहाती है उसका जो सिस्टम होता है उसी को ड्रेनेज कहते हैं. ओके, तो इस चैप्टर में हम लोग बहुत सारे न्यू वर्ड्स के ड्रेनेज से रिलेटेड कुछ वर्ड्स और रिवर के सिस्टम से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हम पढ़ेंगे. उसको भी ज़रूर से ध्यान दीजिए, क्योंकि ये छोटी छोटी जो टर्म्स होती हैं ये कभी कभी 1 मार्क्स में आपसे पूछी जा सकती हैं. जैसे कि एक ड्रेनेज होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए. किसी एक पर्टिकुलर एरिया का रिवर सिस्टम को ही ड्रेनेज कहते हैं. ओके, नेक्स्ट जो है हम इस चैप्टर में पूरा रिवर सिस्टम, अलग अलग रिवर्स के बारे में, उनके बारे में हम पढ़ेंगे. इसके साथ ही ड्रेनेज बेसिन, एक और नया टॉपिक आया है. ड्रेनेज बेसिन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं. जब आप अपनी बुक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें बहुत सारे शॉर्ट शॉर्ट टॉपिक्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं. ठीक है, ड्रेनेज बेसिन क्या होता है. ड्रेनेज बेसिन एक एरिया होता है जो कि सिंगल रिवर सिस्टम द्वारा ड्रेन हुआ होता है, उसी को ड्रेनेज बेसिन कहते हैं. ड्रेनेज बेसिन किसे कहते हैं. जैसे एक सिंगल रिवर है, ठीक है, एक सिंगल रिवर सिस्टम के द्वारा एक एरिया को ड्रेन करना ड्रेनेज बेसिन कहलाता है. जैसे कि सपोज़ प्रयागराज में गंगा रिवर है, तो गंगा रिवर जिस पूरे एरिया को ड्रेन करती है वो उसका ड्रेनेज बेसिन कहलाएगा. समझ में आया. एक सिंगल रिवर सिस्टम के द्वारा कोई भी एरिया ड्रेन्ड हुआ हो उसी को ड्रेनेज बेसिन कहते हैं. इसको इंग्लिश में आप ऐसे भी बोल सकते हैं, द एरिया ड्रेन्ड बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम. द एरिया ड्रेन्ड बाय अ single river system is called drainage basin.
आपको ये सारे टर्म्स अपनी बुक में भी मिल जाएंगे और आप इस लेक्चर के माध्यम से भी इसको नोट डाउन करते रहिए और समझते चलिए। ये इसलिए बताया जा रहा है ताकि आपको ये सारे टर्म्स पता चल जाएं, क्योंकि ड्रेनेज चैप्टर में ये इम्पॉर्टेंट है। देन जो भी, जैसे कि आपने देखा होगा, रिवर जो होती है, वाटर, ठीक है, वो बहता रहता है और बहने की वजह से वो एक पूरे लैंड एरिया को इरिगेट करता है, ड्रेन आउट करता है, वॉश आउट करते हुए जाता है, ठीक है। तो ये ड्रेनेज बेसिन कैसी होती है? एक सिंगल रिवर सिस्टम द्वारा जो भी जो एरिया उससे ड्रेन किया जाता है, जो उसके द्वारा ड्रेन किया जाता है, वही ड्रेनेज बेसिन कहलाता है। नेक्स्ट, वाटर डिवाइड क्या होता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर डिवाइड इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। ये इस चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होती है, वाटर डिवाइड। जैसे कि आपने देखा होगा, वाटर डिवाइड, ये मतलब ही इससे समझ में आ रहा है कि पानी का डिवाइडेशन हो सकता है। पानी का डिवाइडेशन क्यों नहीं हो सकता? आप एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके भी चल सकते हैं, खुद से भी एक छोटे लेवल पे एक छोटा सा एग्जांपल अगर आप लेंगे तो आप चल सकते हैं उससे भी। जैसे कि पानी जो है वो बहता रहता है, अगर आप उसको पानी गिरा दो कहीं पे, कप से पानी को गिरा दो तो फ्लोर में देखिए वो बहता रहेगा, उसकी प्रॉपर्टी ही है वो बहना, ठीक है। वो कंट्रोल ही नहीं कर सकता कि रुक जाए कहीं। लेकिन अगर उसी के बीच में कोई बैरियर आ जाए, सपोज़ आपने पानी गिराया, वो बह रहा है, उसके बीच में आपने कोई स्टोन रख दिया, कोई पत्थर रख दिया, कोई ऐसा बैरियर बना दिया वहाँ बीच में, तो देखिएगा वो वाटर जो ड्रेन हो रहा था फ्लोर में, वो उस बैरियर से टकराने के बाद उसके पास जैसे ही पहुँचेगा, टकराएगा उससे, तो देखिएगा उसकी दो धाराएं या उससे ज़्यादा स्ट्रीम्स निकल आएंगी उस पानी की, ठीक है। उस पानी की अब क्या हो जाएगी? स्ट्रीम्स निकल आएंगी। जैसे कि ये फिगर आप देख सकते हैं, ये लैंड है, ओके, ये लैंड है, ये पूरा का पूरा जो आपको ब्राउन कलर का दिख रहा है, ये पूरा एक लैंड है। लेकिन ये लैंड कैसा क्या है? ये अपलिफ्टेड लैंड है, ये प्लेन नहीं है, ये कैसा है? अपलिफ्टेड है। अब इस लैंड में क्या है, आप देख सकते हैं कि कोई वाटर अगर रेन हो रहा है और ये अपलिफ्टेड होने के कारण इसमें दो गई, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल अभी बताया कि आपने पानी गिराया, बीच में आपने कोई बैरियर खड़ा कर दिया, ईंटा रख दिया उसी पानी के रास्ते पे जहाँ पे वो धारा बह रही होगी उसकी, तो धारा वो क्या कर देगी? डिवाइड कर देगी, दो चार स्ट्रीम्स में या दो स्ट्रीम्स में या दो से ज़्यादा स्ट्रीम्स में उसको डिवाइड कर देगी और अलग अलग धाराओं में स्ट्रीम्स बन जाएगी, जैसे कि ए स्ट्रीम्स और स्ट्रीम बी। और यहाँ पे क्योंकि अपलिफ्टेड लैंड था इसलिए इसने दो पानी पानी का एक ही रिवर की ही पानी था, लेकिन उस एक रिवर के पानी को अपलिफ्ट होने के कारण डिवाइड होना पड़ा, इसी को कहते हैं वाटर डिवाइड। ओके, इसका आप डेफिनेशन आप देखिए बुक में भी दिया हुआ है। एन एलिवेटेड एरिया such as mountain or upland separate two drainage basin. Such an upland is known as water divide. आप इसको सकते से भी an elevated area such as mountain or an upland that separates two drainage basin from each other. ठीक है, क्या लिखेंगे? An elevated area such as माउंटेन और एन अपलैंड, अपलैंड जैसे कि यहाँ अपलैंड का एग्जांपल है ना, उठा हुआ ज़मीन, ठीक है, जो कि दो ड्रेनेज बेसिन को सेपरेट करते हैं एक दूसरे से, ठीक है, उसी को कहते हैं वाटर डिवाइड। सो डियर स्टूडेंट, मुझे लगता है आपको ये समझ में आया होगा। ड्रेनेज से रिलेटेड यहाँ पे हमने ड्रेनेज पढ़ा, ड्रेनेज बेसिन पढ़ा और वाटर डिवाइड क्या होता है ये हमने पढ़ा इसमें। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इस चैप्टर में और क्या क्या हमें पढ़ना है, क्योंकि ये चैप्टर रिवर सिस्टम और रिवर्स के ऊपर है। सो यहाँ पे हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। हमारी इंडिया में जो ड्रेनेज सिस्टम है, ठीक है, रिवर सिस्टम जो है हमारे एरिया में, एक रिवर द्वारा जो ड्रेन किया हुआ एरिया है
उसका जो सिस्टम है वो अलग अलग तरह का है। जैसे कि हमारे हमारे जो लैंड फॉर्म है पूरी कंट्री में अलग अलग जगह पे अलग अलग एरियाज़ पे अलग अलग तरह का लैंड फॉर्म पाया जाता है, वैसे ही यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो पूरा का पूरा इंडियन रिवर सिस्टम जो है वो मेजर टू टाइप्स के रिवर्स में डिवाइडेड है। यहाँ इंडिया में दो तरह की रिवर्स पाई जाती हैं, एक हिमालयन रिवर, एक पेनिनसुलर रिवर। हिमालयन रिवर एक है होती है और दूसरी क्या है, पेनिनसुलर रिवर। ये जितनी भी चीज़ें मैं बता रही हूँ आपको सारी एनसीईआरटी में मिल जाएगी। आप इस लेक्चर को सुनिए, एनसीईआरटी को भी देखिए तो इस समझ में आ जाएगा पूरा चैप्टर। आपको कभी भी कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी और आप जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं उनके आंसर खुद से भी आप सर्च करके लिख सकते हैं। सो यहाँ पे टू टाइप्स के रिवर्स देखने को मिलती हैं, एक हिमालयन रिवर और एक पेनिनसुलर रिवर। आपने पेनिनसुलर के बारे में तो पढ़ा ही है फर्स्ट चैप्टर में भी, इससे पहले भी हमने ज्योग्राफी में पढ़ा है। पेनिनसुलर किसे कहते हैं? पेनिनसुला कहते हैं एक ऐसा लैंड फॉर्म जो ट्रायंगुलर शेप में होता है और थ्री साइड से वाटर से घिरा हुआ होता है, उसे पेनिनसुलर कहते हैं। तो हिमालयन से आपको समझ में आया कि हिमालय की बात हो रही है, हिमालय रेंज की बात हो रही है। पेनिनसुलर से मतलब हुआ कि इंडिया के जो साउदर्न पोर्शन है, जो पेनिनसुलर एरिया है, उसकी बात हो रही है। तो यहाँ दो तरह का रिवर सिस्टम देखने को मिलता है, दो तरह के फॉर्म्स ऑफ रिवर्स देखने को मिलते हैं, एक हिमालयन, एक पेनिनसुलर। इन दोनों में कुछ डिफरेंसेस हैं जो कि हम पढ़ेंगे, लेकिन इसके बाद पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ टॉपिक्स क्लियर करना चाहती हूँ। हिमालयन रिवर कौन सी होती है इसके बारे में हम बताएंगे, और पेनिनसुलर रिवर कौन सी होती है उसके बारे में भी हम बताएंगे। इनका एक डिस्टिंक्ट यूज़ है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको मैं भी आपको डिस्क्राइब करके बताऊंगी ताकि वो भी आपका क्लियर हो जाए, और वो 4-5 मार्क्स में जो आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन, वो आप इजीली कर सकें। अभी के लिए बस इतना समझिए कि हिमालयन रिवर जो होती है वो है हमारी हिमालय से निकलने वाली रिवर। पेनिनसुलर रिवर वो होती है जो कि पेनिनसुला एरिया से निकलती है। ठीक है, पेनिनसुला एरिया मतलब कि ये जो हमारा जो साउदर्न पोर्शन है आपने देखा है वो पेनिनसुलर शेप में है, ट्रायंगुलर लैंड मास है जो कि थ्री साइड से वाटर से घिरा हुआ है, उसी को पेनिनसुलर कहते हैं। ठीक है, तो वहाँ से निकलने वाली रिवर पेनिनसुलर और हिमालय से निकलने वाली रिवर हिमालयन रिवर कहलाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड। जब रिवर्स की ही बात होती है तो एक इम्पॉर्टेंट टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं पेरेनियल। ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा बोल्ड लेटर में। ठीक है, पेरेनियल क्या होती है? पेरेनियल एक ये जो टर्म है ये इंडिकेट करती है कि कोई भी रिवर, ठीक है, किसी भी रिवर में अगर पूरे सालों साल पानी भरा रहता है, मतलब कि सूखता नहीं उसका पानी, तो वो रिवर कैसी होती है? पेरेनियल। ये प्रॉपर्टी है रिवर की।